In previous class, we have discussed about two problems under favorable balance of cash book. So in this class, we will discuss about favorable balance of cash book and unfavorable balance of cash book and पासबुक. सो पिछला क्लास में हम लोग जो है कैश बुक जो है फेवर बैलेंस में कैसा बनाया जाता उसको देखें. एक क्लास में हम लोग जो है फेवर बैलेंस ऑफ पासबुक और साथ में जो है आपका ओवरड्राफ्ट जैसा अनफेवर बैलेंस होने से उसको कैसा जो है सॉल्व किया जाएगा, ये जो है इसका बारे में एक क्लास में हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन. Prepare a bank accounts statement as on 31st August 2017. Balance as per passbook rupees 20,120. Then check deposited in bank on 25th August but credited on 2nd September 2017 rupees 3,600. The third check issued but not yet presented rupees 3,000. Then passbook shows a credit for interest rupees 320. Passbook also shows a debit for bank charges rupees 160. The last one amount directly deposited by a customer rupees 1,360. So this is a question. So here in this question, so balance is given for passbook. So passbook का जो है आपका balance दिया है, that means we will get balance as per cash book. So balance as per passbook rupees 20,120. So it is a favorable balance. So favorable balance means so amount is deposited bank or we can say that is amount is available in our account. तो इसका मतलब जो है प्लस में लिखने का कारण क्या होने से जो है आपका अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है, नहीं तो पैसा जो अकाउंट में जमा है, तो इसलिए जो है सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग अंडर प्लस कॉलम. हियर आई प्रिपेयर सम ऑफ द रफ वर्क. यहाँ पे जो है रफ वर्क बनाया मैंने. सो दिस आर कैश बुक, द पासबुक एंड दिस आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस आर कैश बुक एंड पासबुक. सो अकॉर्डिंग टू दिस रफ वर्क वी कैन ईजिली प्रिपेयर BRS. सो ये अगर आप बना लेंगे तो ये ईजी हो जाएगा. Check deposited in bank on 25th August but credited on 2nd September 2017 rupees 3,600. मतलब क्या? That means already the check is deposited. That means so already so payment is received or check is received. So already written on the cash book, but it is sent to bank for collection only. That amount is only actually it is credited only what 2nd September. मतलब क्या है आपको जो चेक मिला है 25th को, 25th दैट मीन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. सो व्हाट रिटर्न मीन्स हियर सिंपली दे विल राइट यहाँ पे जो है पैसा मिल गया बोल के क्या किया होगा, यहाँ पे लिख दिया होगा. सो दैट मीन्स हियर इन डेबिट साइड वी आर रिकॉर्डिंग मीन्स वी आर राइटिंग मीन्स वी आर एंट्री मीन्स सो अमाउंट द कैश अमाउंट विल बी व्हाट इंक्रीजिंग, बट एक्चुअली it was credited only after 2nd September. 2nd September में हुआ तो वो डेट में if you are comparing 25th August in both the book, so in cash book showing more and passbook showing less. So why means so actually it was credited only in 2nd September. So कब इनका जो है अकाउंट में चढ़ा है पासबुक में कब चढ़ाया गया जो है आपका 2nd September में. सो अगर 25th August अगर दोनों बुक को अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे क्या रहेगा नो एंट्री, दैट मीन्स लेस, जैसा कि आपका नो एंट्री बोलते हैं, नो एंट्री और नो चेंज. सो व्हाट विल हैपन हियर योर रिटर्न, दैट मीन्स हियर वी आर राइटिंग प्लस मीन्स सो नेचुरल इट विल कम माइनस. जैसा कि एक में अगर बढ़ गया उनसे क्या एक में कम हो जाएगा. तो इस हिसाब से नंबर 1 द कैश बुक इज शोइंग प्लस sign and passbook no change, that is माइनस. एक में प्लस होने से क्या हो जाएगा एक में माइनस हो जाएगा.
Then next one, check issued but not yet presented for payment, that not yet presented. So check already issued, that means so पहले जो है बिजनेस ने किसी को चेक इशू कर दिया, इशू बोलने से क्या है, दैट इज़ अ पेमेंट, पेमेंट मतलब क्या है, पैसा जो है आपको पेमेंट कर दिया होगा. सो दैट मीन्स वी आर राइटिंग अंडर पेमेंट साइड मीन्स सो अमाउंट्स आर रिड्यूसिंग, मतलब अमाउंट जो है घट रहा है. यहाँ पे 1 सेकेंड देर इज़ नो चेंज, क्योंकि दिस ट्रांसैक्शन दिस 1 सेकेंड ट्रांसैक्शन डूइंग बाय फॉर्म, तो इसलिए जो है उसका बुक में जो है पहला लिखा जाता है. यहाँ पे नो एंट्री आएगा, तो वो हिसाब से यहाँ पे माइनस होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका नो चेंज, तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा प्लस. नंबर 2, चेक हियर द कैश बुक showing minus sign and passbook no change, that means here minus means here it will come plus. अगर एक में प्लस माइनस हो गया तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक माइनस वन से एक प्लस हो जाएगा. देन फोर्थ वन, बैंक शोस ए क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट. सो आपको क्या है, बैंक ने जो है आपको क्या इंटरेस्ट दिया, दैट मीन्स बैंक इज क्रेडिटर इन अवर पासबुक, दैट मीन्स amount is increase, that means this side interest credited, that means our cash book amount is increase. अगर आपको क्रेडिट में लिख दिया तो क्या होगा, आपका पासबुक अमाउंट बढ़ गया होगा, लेकिन सो देर इज नो इन्फॉर्मेशन टू व्हाट बिजनेस. सो व्हाट विल हैपन मीन्स सो कैश बुक शोइंग लेस अमाउंट, यहाँ बढ़ गया उनसे इनको पता नहीं है कि कब इसने इंटरेस्ट दिया बोल के, तो उसका वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, यू कैन राइट एनी वन ऑफ साइड बट ओनली इंपॉर्टेंट लिख दैट इज साइन, आपको कोई भी एक साइड लिख सकता है. इंटरेस्ट जो है आपको क्या है, उसका जैसे अमाउंट पासबुक अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, नो चेंज. सो नो चेंज मतलब क्या है, एक में बढ़ गया होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक में माइनस हो जाएगा. थर्ड वन, तो आपको जो है दिस नंबर 2 3 दिस नंबर 4. सो आपको क्या है, कैश बुक जो है शोइंग माइनस, क्योंकि ये जो है ट्रांसैक्शन कौन एंट्री करता पहला, हु इज रिकॉर्डिंग दिस ट्रांसैक्शन फर्स्ट मीन्स बैंक. सो हियर सो पासबुक अमाउंट इज इंक्रीज, जो है कौन लिख रहा है पहले, जो है बैंक ने लिख रहा है, तो उसका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा. यहाँ पे जो है नो इन्फॉर्मेशन टू व्हाट बिजनेस, सो दैट्स व्हाई हियर देयर इज नो चेंज. देन नेक्स्ट, पासबुक ऑल्सो शोज अ डेबिट फॉर बैंक चार्जेस. तो आपको क्या हियर सो बिजनेस सो चार्जेस सम बैंक चार्जेस फॉर समटाइम द बिजनेस आर समटाइम दे आर चार्जिंग सम अमाउंट लाइक सर्विस चार्जेस, ATM चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस लाइक दैट. सो दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ टेकन बाय द व्हाट बैंक, मतलब वो ले लेगा. सो क्या करेगा, आपसे तो पूछ के नहीं करेगा, सो डायरेक्टली क्या करेगा, सो दे विल शो अंडर व्हाट डेबिट साइड. डेबिट साइड का मतलब क्या, बैंक चार्ज बोल के क्या कर देगा, आपका अकाउंट में डेबिट कर देगा. दैट मीन्स आपका अमाउंट जो है कम हो जाएगा, क्योंकि इस साइड अगर इफ द बैंक्स आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड मीन्स व्हाट विल हैपन मीन्स सो द पासबुक अमाउंट विल बी रिड्यूस, जो अमाउंट कम हो जाएगा. अगर इस साइड लिखे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे जो है लिख दिया, बट देयर इज नो इफ द बिजनेस रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक देन ओनली व्हाट सो दे विल रिकॉर्ड अंडर कैश बुक. सो हियर the bank already they record under the debit side of the passbook, so there is no information but sent to the business. So what will happen means here the bank charges, due to bank charges the passbook amount is decrease, यहाँ अमाउंट घट जाएगा, लेकिन देर इज नो इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो अमाउंट जो है आपका नो चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. देन फिफ्थ वन, so fifth one, passbook is showing plus sign and cash book is showing plus sign and passbook is showing minus sign. The last one, amount directly deposited by a customer. So customer ने जो है आपका अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, बाय कस्टमर बोल के क्या किया होगा, सो अमाउंट जो है डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट मीन्स व्हाट विल हैपन मीन्स सो बैंक अमाउंट विल बी इंक्रीज, बैंक का जो है पासबुक अमाउंट जो है बढ़ जाएगा. यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, व्हेन इफ द बैंक इज सेंडिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट दिस ट्रांसफर देन ओनली व्हाट
द फॉर्म कैन एंटर इनटू द कैश बुक। जब इन्फॉर्मेशन भेजेगा तभी क्या करें, एंट्री करेगा। तो उसका वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया होगा। यहाँ पे क्या होएगा, जो है आपका नो चेंज रहेगा, नो चेंज। तो लास्ट वन, तो यहाँ में क्या होना से, अंडर कैश बुक माइनस साइन इज वही एंड पासबुक इज प्लस साइन। तो इस तरह अगर बना लेगा, सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग दिस रफ वर्क, यू कैन ईजिली प्रिपेयर BRS। अगर इस तरह अगर बना लेगा तो आपका ईजी पड़ जाएगा। सो इन दिस केस, सो बैलेंस गिवन फॉर पासबुक, सो दैट मीन्स हियर वी विल टेक द इंफॉर्मेशन व्हाट ऑन कैश बुक। कैश बुक का इंफॉर्मेशन लेना। सो हियर फर्स्ट सेकेंड वन, check deposit in bank but not credited. Check deposited into bank but not credited. Number third transaction, check issued but not yet presented. Check issued but not presented for payment. The next one, passbook shows a interest rupees, then interest credited by the bank. The next one, bank charges, bank charges debited by the bank, debited by the bank. The last one, customer directly deposited into bank account. So this is a transaction. Now what is the amount for second one? Check deposit into bank but not yet credited. Here we will take the information from cash book. जो है cash book information लेना. So it's showing the second one saying the plus sign. That means we will write under plus column. जो है इसका मतलब जो है आपको plus column में लिखना है ₹3,600, 3,600. The next one, check issued but not yet presented for payment ₹3,000. It's showing the minus sign. Third one is showing minus sign. Then we will write under minus column. Minus column में लिखना है. Then fourth one, passbook show a credit for interest. So interest credited by the bank, it also showing minus sign. We write under minus column ₹320. Then bank charges debited the bank. Again there is plus. We write under plus column ₹160. The last one is showing minus sign, ₹1,360. So after that we will total both the side. So normally we will get higher amount in plus column. Why means, so already opening balance, that means balance as per cash book, we are written under plus column. इसलिए जो है आपका इसी साइड ज़्यादा रहेगा, इस साइड जो है आपका कम रहेगा. So 20, so 0 0 it will come 0, then 2 plus 6 it will come 8, 1 plus 6 7, 7 plus 1 8, then 0 plus 3 3, then 2, 23,880. This side total is 3,320, 3,000 plus 320, 3,320, 4,320,
then 320, 4680. So plus columns amount total is more than minus column. Then this same amount you will write under this side also, दोनों साइड यही वाला लिखना है. देन आफ्टर दैट जो है आपको क्या करना, माइनस करना है 23,880 माइनस 4,680, 0 0 then 2 9 then balance 1 19,200 balance as per cash book rupees 19,200. So this way only we will prepare BRS. इसी तरह का जो है आप बना सकते हैं. So next one is unfavorable balance. Unfavorable balance, or we can say that is overdraft. So yeah, unfavorable balance or overdraft means if the cash book if the cash book is showing the credit balance or overdraft, which means the amount which has been withdrawn excess of deposit is known as unfavorable balance or overdraft, or we can say that is a negative balance also. मतलब क्या overdraft का मतलब क्या, जैसा कि आपका अकाउंट में जो है 40,000 है, आपने विड्रॉ किया 90,000, नो के एक्सेस 50,000 इज व्हाट ओवरड्राफ्ट, क्योंकि एक्चुअली आपका अकाउंट में कितना था 40, लेकिन आपने विड्रॉ किया कितना 90, उससे दोनों को डिफरेंस निकाल लेगा तो जो है आपको उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. सो इट इज़ नॉट योर मनी, इट इज़ अ बैंक मनी. सो आई मीन्स ऑलरेडी वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस. सो ओवरड्राफ्ट, सो आपको बिजनेस जो है, बिजनेस को क्या करता है, बैंक ने जो है ओवरड्राफ्ट के नाम से जो दिया जाता है, सो बाद में क्या करना, उसको लौटाना पड़ता. सो दैट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. अभी सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज़ अ फेवरेबल अनफेवरेबल मीन्स, so credit balance of cash book, that means unfavorable balance, इसका मतलब unfavorable balance है. ऐसे ही आपका डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इट आल्सो unfavorable balance. The number 3, overdraft as per कैश बुक और पासबुक. सो इसका मतलब जो है आपका ओवरड्राफ्ट है. अगर आपका क्रेडिट बैलेंस अगर शो करता है दैट मीन्स जो है आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट है. कि क्रेडिट मतलब क्या, आपने उधार लेके रखा है, बाद में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लायबिलिटी है. तो इसी तरह जो है अगर डेबिट बैलेंस मीन्स जो है विड्रॉल एक्सीड द डिपॉजिट. अगर आपको जो है डिपॉजिट से अगर विड्रॉल ज़्यादा है तो आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा, तो डेबिट आ जाएगा, डेबिट बैलेंस. सो ओवरड्राफ्ट डायरेक्टली इट विल बी गिवन लाइक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और पासबुक करके आपको दिया रहेगा, तो इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. सो ओवर हाउ टू सॉल्व द ओवरड्राफ्ट न्यूमेरिकल मीन्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अंडर अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, सो जस्ट वी विल राइट ओनली डायरेक्टली राइट अंडर माइनस कॉलम, रेस्ट ऑल सेम मनी. मतलब क्या, अगर ओवरड्राफ्ट करके दिया है, इधर ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस मीन्स सिंपली द अमाउंट you write under the minus column and the treatment will be the same like a favorable balance. जो है आपको क्या करना, माइनस कॉलम लिख देना, बाकी सारा जो है आपको क्या करना, जैसा कि फेवरेबल बैलेंस का तरह ही आपका सेम है. तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट. इसमें नॉर्मली जो है मेथड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स स्टेटमेंट, देयर आर 4 मेथड्स. फेवरेबल बैलेंस, अंडर फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, एंड अनफेवरेबल बैलेंस अंडर देयर आर two books are there. One is credit balance of cash book, debit balance of cash book, or we can say that is overdraft as per cash book or overdraft as per passbook. So there are 4 methods are there under BRS. Now we will move to the question. From the following information, determine the balance as per bank passbook of Ajay on 31st March 2020.
Bank overdraft as per cash book on 31st March 2020 rupees 63,400. Then second, interest on overdraft for 6 months ended 31st March 2020 rupees 1,600 entered in the cash book. Entered in the passbook. The next one, third one, bank charges of rupees 300 for the above period are debited in the passbook. Then fourth one, check issued but not cash period to 31st March 2020 amounted to rupees 11,680. Then fifth one, check paid into the bank but not cleared before 31st March 2020 were for rupees 21,700. Then sixth one, interest on investment collected with the bank and credited in the passbook rupees 12,000. The last one, seventh one, credit side of the bank column of the cash book or under cost by rupees 1,000. This is a question. So in this case, so overdraft is given for cash book. Overdraft as per cash book rupees 63,400. So why we are writing under minus column means, so there is a shortage of fund, that means we are taking what, overdraft from the bank, मतलब overdraft लिया बाद में आपको लौटाना पड़ेगा, इसलिए जो है माइनस कॉलम में लिखते हैं. बाकी जो है प्रोसीजर ट्रीटमेंट जो है सेम है फेवरेबल की तरह. द इंटरेस्ट ऑन overdraft, सपोज यू आर टेकिंग overdraft from the bank means the bank will charge some interest on overdraft, so that is a expense, that is a expenses for the business जो है वो आपको क्या इंटरेस्ट जो देते हैं एक्सपेंसेस हैं. तो आपको कैसा कौन लेगा पहले, हु विल चार्ज फर्स्ट मीन्स बैंक. तो आपको क्या कर लेगा यहाँ से नंबर वन, बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी. सो डायरेक्टली दे विल, it is a payment, so it is a payment directly they will take from what, passbook. So that directly they will debited the passbook account. मतलब पासबुक में क्या करें, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है डेबिट करते हैं. द डेबिट मीन्स, सो व्हाट विल हैपन मीन्स, सो दैट पासबुक अमाउंट विल बी रिड्यूस. जो है आपको डायरेक्टली पूछे ना, आपको अमाउंट से क्या करें डेबिट कर देगा, तो पैसा जो है आपको क्या हो जाएगा, कम हो जाए. यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज मतलब प्लस. नेक्स्ट बैंक चार्जेस, दिस ऑल्सो एक्सपेंसेस. आपको बैंक चार्जेस भी क्या करेगा, बैंक ने आपको अकाउंट से पैसा काट लेगा, दैट मीन्स डेबिट कर लेगा. एंट्री जो है आपको क्या है डेबिट में लिखेगा, दैट मीन्स अमाउंट जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यहाँ पे क्या रहेगा, नो चेंज मीन्स प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस. देन थर्ड, चेक इशूड बट नॉट कैश. चेक इशू किया लेकिन अभी क्या है, पेमेंट हुआ नहीं. चेक इशूड but not cash. So who is doing this transaction is, so who will record this entry first means business. So अपना बुक में कैश बुक में क्या करेगा, पेमेंट किसी को करता है तो तुरंत क्या करेगा, पैसा जो है पेमेंट साइड जो है कैश बुक में पेमेंट साइड क्या कर देगा, पैसा जो पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिखा, दैट मीन्स सो कैश बुक अमाउंट विल बी रिड्यूस. तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज, हियर माइनस मीन्स हियर प्लस आ जाएगा. Then fourth one, check paid into bank but not clear. Check paid into bank but not cleared. So check जमा किया already, the business already entered in the debit side of the passbook, but still there is no that check is not what clear. So what will happen means already the business is recorded on the what debit side, already लिख दिया होगा पैसा आ जाएगा बोल के. तो यहाँ में क्या, अभी तो पेमेंट हुआ नहीं, क्रेडिट तो हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा. द नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बैंक. तो ये एंट्री कहाँ पे जो है जैसा आप कंपनी वगैरह में अगर आप डिबेंचर वगैरह खरीद के रखे नहीं तो आप एफडी वगैरह करके रखे तो क्या करेंगे, आपको जो है इंटरेस्ट देंगे. सो डायरेक्टली द इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट. तो इसलिए कब इंटरेस्ट जो है अकाउंट में चढ़ा बोल के पता नहीं रहेगा, जब बैंक अगर बिजनेस बैंक जाएगा तभी पता चलेगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस. द लास्ट वन, सो अंडर कॉस्ट. So there are two types of errors are there. One is under cost. Under cost means less recording, मतलब कम दिखाना, less record बोलते हैं, कम लिखना है.
और एक है ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट मतलब क्या करना, ज़्यादा लिखना है। तो ये केस में जो है आपको जो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, दैट मीन्स पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट, जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पेमेंट इज 2000 बट द बैंक इज द बिजनेस इज रिटर्न ओनली 1000, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, टैली नहीं होएगा। तो आपको क्या करना, अंडर कॉस्ट ऑफ कैश बुक, तो यहाँ का अमाउंट क्या हो जाएगा, अगर दोनों को पासबुक एंड कैश बुक जो कंपेयर मीन्स, सो कैश बुक अमाउंट इज शोइंग मोर एंड पासबुक इज शोइंग लेस। तो यहाँ पे 1000 के बदले हम लोग जो है आपको 2000 के बदले 1000 लिखें, लेकिन यहाँ पे 2000 लिख दिया तो क्या होगा, इसका अमाउंट जो है आपको टोटल जो है ज़्यादा दिखाएगा, ये कम दिखाएगा। सो हियर सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन फॉर कैश बुक, कैश बुक का दिया हुआ है। सो दैट हियर वी विल टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पासबुक, पासबुक में जो है इंफॉर्मेशन उसी को जो है लेना है, जो जो साइन है। सो पहला जो साइन क्या है आपका माइनस है ₹1600, आपको यहाँ लिख देना है 1600 इसका। नेक्स्ट जो है आपका बैंक चार्जेस, वो भी माइनस है, रुपीज़ जो है आपका 300। देन चेक इशूड जो है 11,680, इट इज़ अ प्लस कॉलम में लिख देना 11,680। देन अब उसके बाद आपको जो है ये माइनस कॉलम है, फोर्थ वन माइनस कॉलम में लिख देना 21,700। द नेक्स्ट जो है आपका इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट जो है आपका प्लस कॉलम में लिख देना 12,000। द लास्ट में जो है आपका माइनस कॉलम में लिखना है 1000। तो सिर्फ जो है आपको एक अगर ये बना लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया है उसको छोड़ देना, जिसका नहीं दिया है, क्योंकि आपका इसका जो है आप क्या निकालेंगे, ओवरड्राफ्ट विल गेट द लास्ट वन फॉर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो इसका इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। नाउ वी हैव टू टोटल बोथ द साइड 63,400 plus 1,600, it will come 65,000, 65,300. Here 65,300 plus 21,700, so it will come 86,000. 87,000 plus 1,000, it will come 88,000, and this side total is 33,680. So minus total is more than debit column total, तो इसी को लिखना है 88,000 minus 23,680, 0, then 10 minus 8, 2, 9 minus 6, 3, here 7 minus 3, 4, here 8 minus 2, 6. So it will come, here we will write 64,320. We'll write here overdraft as per पासबुक। सो आपको इस तरह अगर आप ये बना लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। मतलब क्या है, सो ओवरड्राफ्ट, सो ओनली वन चेंजेस देयर। सो एक्चुअली फेवर बैलेंस वी विल राइट अंडर प्लस कॉलम, बट इन ओवरड्राफ्ट विल राइट ओनली द ओपनिंग बैलेंस, दैट स्टार्टिंग पॉइंट ओनली विल राइट अंडर द माइनस कॉलम, रेस्ट ऑल दी सेम। मतलब क्या, आपको ओपनिंग बैलेंस खाली वहाँ लिख देना, बाकी सब जो प्रोसेस है जैसा कि फेवर बैलेंस था उसी तरह यहाँ पे भी है। सपोज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन मीन्स, सो सेम मेथड विल फॉलो। मतलब जैसा कि अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया तो इसी तरह का जो है आपको मेथड फॉलो करना। जस्ट विल राइट अंडर द फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस विल राइट अंडर द माइनस कॉलम, द
the rest all same. Okay. So next class you will see the new topic, trial balance. Thank you.